What's up students? Myself Kushagar and welcome back to your channel जिज्ञासा क्लास। तो सबसे पहले तो यार मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि इतने दिन हो गए कोई वीडियो नहीं आई और मुझे भी याद नहीं है कि भाई मैंने लास्ट वीडियो कब डाली थी। तो सॉरी। और जितने भी लोग अभी भी मेरे सब्सक्राइबर बन के हैं तो उनको थैंक यू कि आप अभी भी हो। तो अब से वीडियो रेगुलर आएगी। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि रेगुलर ही वीडियो डालूँ और आपको हर दिन जिस टाइम पे आप लोग आपको प्रेफरेंस है मैं उस टाइम पे वीडियो डालूं। तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि किस टाइम पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। तो अब ये चीज़ें साइड हटाते हैं, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो की। तो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो उसका हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सैलरीज एंड कमीशन टू अ पार्टनर। तो सैलरीज एंड कमीशन, अब सैलरीज और कमीशन दोनों तभी आप पे कर सकते हो जब पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको पे करना ही है। अगर वो मेंशन नहीं है तो आप पे नहीं कर सकते सैलरीज एंड कमीशन। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट हो इन सब चीज़ों को लेके, सैलरीज और कमीशन को लेके, तो क्या करना चाहिए। एंड जो सैलरीज एंड कमीशन है वो एक एप्रोप्रिएशन है, इट इज नॉट अ चार्ज या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो कि आपको देना ही देना है। ये एक एप्रोप्रिएशन है, या तभी दोगे जब आपकी फर्म में प्रॉफिट अर्न होंगे। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं हुए हैं तो आप नहीं दे सकते अपने इस सैलरीज एंड कमीशन टू अ पार्टनर। तो अब अगर हम सैलरीज की बात करें तो सैलरीज कैसे दी जाती हैं। तो सैलरी देने के क्वेश्चन में ही स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि या तो पर मंथ के हिसाब से सैलरी गिवन होगी आपको, या फिर पर क्वार्टर के हिसाब से, या फिर पर हाफ ईयरली के हिसाब से, या फिर पर एनम के हिसाब से आपको सैलरी गिवन होगी। अगर वो पर मंथ के हिसाब से तो इंटू 12 करके आपको सैलरी की एंट्री करनी है। अगर वो पर क्वार्टर के हिसाब से तो इंटू 4, अगर पर हाफ ईयरली के हिसाब से तो इंटू 2, और अगर पर एनम के हिसाब से तो भैया 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर उतनी ही अमाउंट रहेगी सैलरी की। लेकिन बात आती है थोड़ी जो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है वो आती है कमीशन पे, कि कमीशन कैसे निकाला जाता है। तो अगर स्टूडेंट्स आप सबको याद हो क्लास 11th में हमने मैनेजर्स कमीशन करके एक टॉपिक पढ़ा था अपने सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी, फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं है, बस वहां पे हम मैनेजर्स के कमीशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पार्टनर के कमीशन की। बस नाम चेंज है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो हमने जैसे प्रीवियसली पढ़ा था कि कमीशन निकालने के 2 तरीके, तो यहाँ पे भी 2 ही तरीके हैं। सबसे पहला आपका तरीका आता है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एंड सेकेंड है आपका परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब अगर हम बिफोर वाले की बात करें तो बिफोर वाले में भाई सिंपल फॉर्मूला, एकदम कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला आपका कहता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला अगर आप बिफोर की बात करो। अगर हम इसमें आफ्टर की बात करें तो फॉर्मूले में थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं। वो है कि नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना भी आपको गिवन होगा, रेट ऑफ कमीशन जो भी आपको गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, तो इसको हम और डिटेल में समझेंगे जब हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी यही तक ही फॉर्मूले, ये 2 मेन आपके फॉर्मूले आते हैं कमीशन को फाइंड आउट करने के। अब एंट्री, अब जर्नल एंट्री क्या की जाती है, क्योंकि भाई जर्नल एंट्री जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं पता होगी तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कभी कभार आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बनाने को बोले, वो बोले कि आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे। तो इसीलिए जर्नल एंट्री के ऊपर भी अपना ध्यान रखो, आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए जर्नल का बेस। एंड जर्नल एंट्री भी गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। जो मेन जर्नल एंट्री है आपकी वो है पार्टनर सैलरी स्लैश कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। ये सिंपल सी एंट्री है जब आप पार्टनर्स को देते हो उनकी सैलरी या फिर कमीशन। एंड जब आप इसी सैलरीज या कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हो तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी स्लैश कमीशन अकाउंट। ये सिंपल सी एंट्री है इस पूरी कमीशन और सैलरी के टॉपिक को लेकर। तो अब जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म अकॉर्डिंग टू अ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ 7000 पर मंथ। हर साल हर महीने वो 7000 रुपीज ड्रॉ कर रहे हैं
ठीक है। ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ ए बी सी जो पार्टनर्स हैं वो 7,000, 6,000 एंड 5,000 एज ड्राइंग्स निकाल रहे हैं रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो दे रखा है वो फिक्स्ड कर रखा है 8% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट्स जो अर्न हुए थे उस साल के वो है आपके 7,55,000, आउट ऑफ विच उस 7,55,000 में से 2 लाख रुपए आपको ट्रांसफर करने हैं जनरल रिजर्व के अंदर। बी एंड सी आर एंटाइटल्ड टू रिसीव अ सैलरी ऑफ 30,000 एंड 45,000 रिस्पेक्टिवली एंड ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन एट द रेट 10%, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग वाला आ गया तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि भैया हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ऑन 1st April 2014 द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल्स वर 5 lakhs, 4 lakhs and 3,50,000 respectively. You are required to show profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2018 and capital account of the partners in the books of firm. तो अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं करना। तो जैसे क्वेश्चन में ही लिखा था कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मेरी सबसे पहली जो एंट्री आती है वो है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि हम जो प्रॉफिट्स हमारे हुए थे P&L अकाउंट के अंदर हम उसको ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे। तो पहली एंट्री है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड तो सबसे पहली हमारी एंट्री है प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7,55,000 का, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू कर सकते हैं किसी भी तरीके से। हम या तो शुरू कर सकते हैं अपने लेफ्ट साइड से जो कि हमारा क्रेडिट साइड है, या फिर हम शुरू कर सकते हैं अपने डेबिट साइड से। तो मेरा नॉर्मल तरीका होता है कि भाई डेबिट साइड से पहले शुरू करो, उसके बाद क्रेडिट साइड को कंप्लीट करो, फिर लास्ट में बैलेंस निकालो। लेकिन यहाँ पे कुछ भी किया आप स्टूडेंट्स कुछ भी इसमें अपना तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो भैया पहले क्रेडिट साइड ही कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन में लिखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है जो कि 10% का दे रखा है एंड आपको ड्राइंग्स की भी वैल्यू दे रखी है कि कितनी ड्राइंग्स आपकी पूरे साल में जाएंगी। तो एंट्री हो जाएगी मेरी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब सब पार्टनर्स का अलग अलग है। अगर हम एस कैपिटल अकाउंट की बात करें तो उसकी ड्राइंग्स थी कुछ 7,000 रुपये पर मंथ, विच इज 84,000 का 10%, जो कि है तेरा 8,400। वैसे ही बी का भी निकल जाएगा और वैसे ही सी का भी निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारे तीनों पार्टनर्स के ही कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाने वाला है वो हमारा निकल के आ गया। क्योंकि तीनों के लिए अगर हम बात करें, ए के लिए तो 7,000 थी पर मंथ विच इज़ 84,000 पर एनम। बी के लिए था 6,000 पर मंथ, अगर हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो 72,000 पर एनम। और सी की अगर हम बात करें तो उसके लिए था 5,000 पर मंथ, जो कि है 60,000 पर एनम के हिसाब से। तो ये इनका टोटल, अब इनका हमें टोटल लिख देना है इस तरफ, तो वो है 21,600। तो हमारा क्रेडिट साइड तो कंप्लीट हो गया। अब आएंगे हम अपने डेबिट साइड की तरफ। तो डेबिट साइड में मेरी पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि ये एंट्री देख मेरे को पता है तो हम जल्दी कर सकते हैं इसको, तो कर देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और तीनों पार्टनर्स के नाम पे। तो तीनों पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई है हमारी। पार्टनर ए के अगर हम कैपिटल की बात करें तो 40,000, बी की अगर बात करें तो 32,000 एंड अगर सी की बात करें तो 28,000। अब इनका टोटल भी लिख देंगे हम, तो टोटल आ जाएगा कुछ 1 लाख रुपीज़। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी पार्टनर्स की सैलरी देने की। तो पार्टनर्स की सैलरी भी दे देंगे। तो पार्टनर्स की सैलरी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में
लिखा है कि 30,000 और 45,000 रिस्पेक्टिवली मिल रही है बी और सी को। तो कर देंगे भैया यहाँ पे 2 पार्टनर सैलरी अकाउंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट। तो पार्टनर सैलरी अकाउंट भी आ गया, बी को मिल रहा था 30,000, सी को मिल रहा था 45,000, तो इनका टोटल कर देंगे जो कि है 75,000। अब आएगी मेरी एंट्री, क्योंकि एक लिखी थी हमारे नेट प्रॉफिट के साथ कि 2 लाख रुपीज़ अपने नेट प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र होने वाले हैं जर्नल रिजर्व्स के अंदर, तो वहाँ भी ट्रांसफ़र कर देते हैं टू जर्नल रिजर्व्स, टू जर्नल रिजर्व्स अकाउंट 2 लाख रुपीज़ भैया ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, अब हमारा काम है निकालना कि हमारा कमीशन कितना आएगा। तो कमीशन निकालने के लिए हमें आना पड़ेगा अपने वर्किंग नोट की तरफ। तो चलते हैं अपने वर्किंग नोट की तरफ। तो वर्किंग नोट 1 में हमारा मेनली कमीशन की ही बात होगी। अब कमीशन निकालने के लिए तो कमीशन अगर पेएबल मुझे निकालना है और हमें ये गिवन है कि वो कमीशन निकल रहा है आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर आफ्टर वाले की बात हो रही है। आफ्टर वाले में ही आपका सीधा सीधा फॉर्मूला निकल के आता है कि नेट प्रॉफिट तो सेम रहेगा, नेट प्रॉफिट में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट निकालना है कि नेट प्रॉफिट कितना है। अब अगर मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए तो नेट प्रॉफिट अपना हम जो गिवन है क्वेश्चन में उसको नहीं यूज़ कर सकते, वो हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो आपका, तो अब हमें निकालना है कि भैया नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते, जो कि हमें प्रॉफिट एंड एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है प्रॉफिट, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें यूज़ करना पड़ेगा इसको एडजस्टेड निकालने के बाद। तो उसका फॉर्मूला होगा ये 7,55,000 जो हमें गिवन था नेट प्रॉफिट, उसमें आप ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, 21,600 के जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थे उनको ऐड कर दो। उसमें से फिर माइनस कर दो 1 लाख रुपीज़ जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, फिर माइनस करो 75,000 जो कि पार्टनर्स की सैलरी दी गई है, और फिर माइनस करो 2 लाख जो कि जर्नल रिजर्व बनाए गए हैं। अब जो आपका बैलेंस निकल के आएगा, अब जो आपका बैलेंस निकल के आएगा इसके बाद सॉल्व करने के बाद, तो वो है, तो इस प्लस माइनस से सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा ₹4,16,00। अब इसका हमें निकालना है कमीशन। अब इसका कमीशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा वाला, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ये इसका गिवन फॉर्मूला है। नेट प्रॉफिट मुझे पता है 4,16,00 एंड रेट मुझे गिवन है 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। अब इसको सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा आपका 36,510 रुपीज़ एज कमीशन। तो अब जब हमें कमीशन की अमाउंट पता चल गया तो भाई कमीशन की एंट्री भी कर दो टू एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कमीशन तो ए को मिल रहा है, और ब्रैकेट में लिख दो कमीशन। और कौन से वर्किंग नोट से है ये, वर्किंग नोट 1 से हमें मिला है, तो कितना है 36,510 रुपीज़। अब मेरी सारी एंट्रीज हो गई, मेरा कुछ नहीं बचा एंट्री करने के लिए, तो अब प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र कर दो। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड तो अब हम अपने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट कितना निकल के आया था टोटल हमारा, वो है 3,65,090 रुपीज़। उसको 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्यों किया हमने 1:1:1 के रेशियो में ही, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिक आपको रेशियो गिवन नहीं कि किस रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसा हो कि आपको रेशियो गिवन ही नहीं है,
तो ये मानना है कि भैया इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें प्रॉफिट्स को। तो वही हमने किया। तो हर पार्टनर के पास 1,21,697 रुपीज़ आ गए। ठीक है, अब हमें जाना है अपने कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, वो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अब अगर अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की देखें तो सबसे पहली एंट्री हमारी हो जाती है बाय बैलेंस बीडी, और ये है हमारे कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस। तो 5 लाख, 4 लाख और 3,50,000 ये तीनों पार्टनर्स के ABC के रिस्पेक्टिवली कैपिटल्स गिवन है। तो अब सबसे पहले हम अपनी भैया क्रेडिट साइड ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहली एंट्री आ जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैप अकाउंट, सबको ए को मिल रहा है 40,000, बी को मिल रहा है 32,000 और सी को मिल रहा है 28,000। अब आएगी बारी मेरी बाय सैलरीज। बाय सैलरीज अकाउंट, ए का कुछ नहीं मिल रहा भाई, बी को मिल रहा है 30,000 और सी को मिल रहा है 45,000। सी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इसलिए ज़्यादा सैलरी मिल रही है उसको। आया बाय कमीशन। बाय कमीशन अकाउंट, ना ही बी को मिल रहा है ना ही सी को मिल रहा है, सिर्फ ए को मिल रहा है, वो भी 36,510 रुपीज़। और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अगर आप उसको सॉल्व करोगे अपने फॉर्मूले को तो अप्रॉक्सीमेट कुछ वैल्यू आएगी 36,509.8 समथिंग कुछ। तो उसको राउंड ऑफ कर दिया है यहाँ पे, जैसे हम लोग क्लास 9-10 में ग्रेविटी के फॉर्मूले को लेके करते हैं, या फिर 11-12 वाले जो साइंस के बच्चे वो ये चीज़ को समझेंगे। अब अपने प्रॉफिट्स को भी ट्रांसफ़र कर दो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन से हर पार्टनर को 1,21,697 रुपीज़ मिल रहे हैं, वो दे दो भैया सबको, वो उनका हक है मिलने का। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे अपने डेबिट साइड में। डेबिट साइड में मेरी पहली सबसे एंट्री होगी वो है 2 ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स की गई है भैया, तभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम दे रहे हैं एज अ पार्टनर। तो ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स में कितना है, ए ने लिए 84,000, बी ने लिए 72,000 और सी ने लिए 60,000। फिर आया 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 8,400, 7,200 एंड 6,000। अब इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है जो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आने वाली है। तो अब भैया बैलेंस निकाल लेते हैं लास्ट। 2 बैलेंस CD। अब जब हम बैलेंस करेंगे तो दोनों साइड का टोटल, पहले तो टोटल निकाल लेते हैं उसके बाद ही बैलेंस कर पाएंगे। तो भैया टोटल कितना आ रहा है दोनों साइड का, अगर हम देखें पार्टनर ए का टोटल आ रहा है 6,98,207, बी का आ रहा है 5,83,697 और सी का आ रहा है 5,44,697। हाँ, तो यही चीज़ आपका इस तरफ भी आ जाएगा। और ये क्लोजिंग लाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है। 6,98,207, 5,83,697, 5,44,000, सॉरी 4 थोड़ा गलत हो गया, 697। यहाँ पे आपकी एंट्रीज क्लोज हो गई। अब आपको बैलेंस निकालना है, और बैलेंस निकालना बहुत ईजी है, प्लस माइनस ही करना है, वो तो भाई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ए का बैलेंस निकल के आया कैपिटल का, वो है 6,05,807। बी का आ जाएगा 497 एंड सी का आ जाएगा 4,78,696। तो यहाँ हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखा, उसमें अलग अलग एंट्रीज थी, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया और हमने कमीशन भी निकाला आफ्टर चार्जिंग वाले मेथड से, जहाँ पे फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट।
क्लियर? तो यहाँ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। तो अभी आपने देखा कि क्या एक हमने क्वेश्चन, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक इलस्ट्रेशन सॉल्व किया, जिससे कि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारी इस टॉपिक को लेके। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि सैलरीज और कमीशन क्या होती हैं, अब उनको निकालने के तरीके क्या क्या हैं, एंड अगर हम बात करें कि फॉर्मूला कमीशन के लिए क्या निकाला गया है, कि क्या होता है फॉर्मूला, सैलरीज को निकालने का वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन तरीका क्या है सैलरीज अगर आपको फाइंड आउट करनी है कि पर ईयर में सैलरीज की एंट्री कितनी होगी। फिर हमने देखा कि जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं हमारी सैलरीज एंड कमीशन को लेकर, कैसे हम उसको पार्टनरशिप, ये फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम उसको यूज करते हैं। फिर हमने देखा एक क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन भी देखा, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है। एंड इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट है, या फिर इससे प्रीवियस किसी भी वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है, तो यार कमेंट सेक्शन में लिख के दो कि सर ये डाउट है, इस टॉपिक को और क्लियरली समझाओ, तो मैं उस टॉपिक को और क्लियरली समझाऊंगा आप सबको। तो अब वीडियो यहीं पे एंड होती है। सो भाई जितने भी लोग हैं लाइक कर दो, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब चीज़ें तो कर ही दो यार। एंड वीडियो खत्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइज, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.